छात्रों, भाषा का शब्द भंडार जितना व्यापक होता है, भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। भाषा को समृद्ध करने में, भाषा को विस्तृत बनाने में, भाषा को व्यापक रूप प्रदान करने में पर्यायवाची शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यद्यपि पर्याय शब्दों के अतिरिक्त और भी शब्द होते हैं जो इनको समृद्ध करते हैं, परंतु इस दृष्टि से पर्यायवाची शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होते हैं, वह भाषा उतनी ही अधिक संपन्न और समृद्ध भाषा मानी जाती है। तो आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे और उनकी अपर्याय शब्दों को जानेंगे। तो छात्रों, सबसे पहला शब्द है यम। यम के लिए सूर्यपुत्र, जीवनपति, अंतक, धर्मराज, कीनास, समन, जीवनेश, काल, मृत्युपति, यमराज, यमना भ्राता, दंडधर आदि शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद शब्द है यमुना। यमुना के लिए जमुना, कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, अर्कसुता, तरणि तनुजा, यम भगनी आदि शब्दों से भी जाना जाता है। उसके बाद है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि के लिए भी कई शब्द हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र, समर क्षेत्र, रण क्षेत्र, युद्ध का मैदान आदि शब्द हैं। उसके बाद है युवती। युवती के लिए सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोड़ा, रमणी, यौवनवती आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है योग्य शब्द। योग्य के लिए काबिल, कार्यक्षम, कुशल, सक्षम, दक्ष, निष्णात आदि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है रमा। रमा के लिए लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, इंदिरा,
पद्मा, कमलासना, श्री, कमला आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है रावण। रावण के लिए 10 कंधर, 10 शीश, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, 10 कंठ, 10 वदन, राक्षसराज, दैत्येंद्र जैसे शब्दों से जाना जाता है। उसके बाद है राजा। राजा के लिए नृप, नृपति, भूप, महिष, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, भूस्वामी, पृथ्वीनाथ, पृथ्वीपाल, पृथ्वीपति, भूपाल आदि शब्दों से भी जाना जाता है। उसके बाद है रात। रात के लिए रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, यामिनी, विभावरी, सर्वरी, तमी, त्रियामा, तमिश्रा, विभा, क्षणदा आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है राधा। राधा के लिए वृषभानुजा, राधिका, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुदुलारी, सर्वेश्वरी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है रामचंद्र। रामचंद्र के लिए रघुवीर, राघव, अवधेश, सीतापति, रघुनंदन, रघुपति, पुरुषोत्तम, कमल नयन, जानकीपति, दशरथी जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद है लक्ष्मण। लक्ष्मण के भी अनेक समानार्थी हैं, अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे लखन, रामानुज, शेष अवतार, सौमित्र, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र आदि शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद है लक्ष्मी। लक्ष्मी के भी कई पर्यायवाची होते हैं। श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, भार्गवी, सिंधुसुता जैसे शब्द
लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद हैं ललित। ललित के लिए दिलकश, रमणीय, मनोहर, मनोज, मनभावन, चित्ताकर्षक जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बाद शब्द है लाल। लाल के लिए रक्ताभ, सुर्ख, रक्तिम, अरुण, सूर्य, लोहित आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक एक शब्द के कई कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये पर्यायवाची समान अर्थ को धारण करने की क्षमता से युक्त होते हैं और हम पुनरावृत्ति से भी बच जाते हैं। बार बार हम नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें पुराने शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती और हमारा जो भाषा ज्ञान है, भाषा का जो शब्द भंडार है, वह भी इनके माध्यम से बढ़ता जाता है। तो आज हमने जिन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं और इन महत्वपूर्ण शब्दों को मैं समझता हूँ कि आपने सीखा होगा, समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।